Good morning, students. Today we have to study about Newton's second law. Newton's second law जो है ये मोमेंटम पर बेस्ड है. Before Newton's second law, we will discuss about the momentum. What is momentum? Momentum is related with motion and how much force we have to apply the moving object, that is related with momentum. Okay, so momentum of object is considered as product of mass and velocity. मोमेंटम को हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मानते हैं. वेलोसिटी है तो ये एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी. Okay, it means it requires magnitude as well as direction to get it expressed. और इसकी यूनिट की बात करते हैं. यूनिट जो है ये केजी मीटर पर सेकेंड. यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ? न्यूटन्स सेकेंड लॉ है क्या? न्यूटन्स सेकेंड लॉ states that the rate of change of momentum is directly proportional to force applied on moving object. Applied on object. Okay, इसका मतलब कि जो जिस हिसाब से मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो फोर्स अप्लाइड पर डिपेंड करता है. So we can say that rate of change of momentum is directly proportional to force applied. अब इसको डिराइव कैसे करेंगे? डेरिवेशन. जैसे हमने कहा कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल मोमेंटम P1 equals to m into u. Final momentum P2 equals to m into v. Change in momentum is proportional to P1 P2 minus P1. ओके, तो इसको हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu. इसमें से हम m कॉमन ले सकते हैं, v माइनस u. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट मीन्स change in momentum per unit time. Is proportional to m v minus u upon t. ठीक है, तो अब हम इस न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अप्लाइड. सो वी इन प्लेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वी कैन से दैट फोर्स अप्लाइड F is proportional to m v minus
u अपॉन टी, इसको हम a लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के एम ए। इफ k equals to 1, then f equals to m into a. This way we can derive formula for force, how much force is applied. So now applications. So this is about the Newton's second law. Applications. Of second law. सेकेंड लॉ हम कहां पर अप्लाई करते हैं? नंबर 1, व्हेन वी विड्रॉ अवर हैंड, कि जब हम वी विड्रॉ अवर हैंड while catching ball. जब भी हम बॉल को कैच करते हैं तो उस टाइम हम हमारे हाथ को पीछे लेके आते हैं। जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को पकड़ते हैं तो वो अपने हाथ को पीछे लेकर आते हैं। क्यों पीछे लेके आते हैं? क्योंकि इससे जो टाइम लग रहा है बॉडी को रेस्ट में आने के लिए, वो टाइम इंक्रीज होगा, और टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यहां से हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। कि अगर हम यहां पर देखें कि ये फोर्स जो है किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर इस टाइम की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो सो वी कैन से दैट फोर्स अप्लाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कि एक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा एप्लीकेशन देख सकते हैं कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि एथलीट्स जब भी जंप करते हैं तो वो लूज सैंड पर या सॉफ्ट कुशन पर जंप करते हैं। एथलीट जंप ऑन लूज सैंड और कुशन। इसका रीजन भी यही है कि जब लूज सैंड पर एथलीट जंप करेगा तो उसकी बॉडी जो है धीरे धीरे रेस्ट में आएगी। अगर उसकी बॉडी धीरे धीरे रेस्ट में आएगी तो टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी, कि जो फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, उससे रेस्ट में आने के लिए जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो उसमें लगने वाला टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये टाइम लगने वाला टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई इंसान हार्ड सरफेस पर गिरता है तो उसके बहुत ज्यादा लगती है, और वही इंसान अगर सॉफ्ट प्लेस पर कूदता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे रेस्ट में आती है। और थर्ड एप्लीकेशन देखें तो हम एयर बैग और सीट बेल्ट काम में लेते हैं। एयर बैग्स एंड सीट बेल्ट in four-wheelers are used. These are also based on same principle. कि at the time of collision, these airbags and seat belt increase the time to our body when it comes to rest. जब हमारी बॉडी रेस्ट में आएगी मोशन से तो उसमें लगने वाला टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कि जब लगने वाला टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। So we can say that airbag and seat belts work on second law of motion. ठीक है,
कि एक वैल्यू को जब इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी. सो दिस इज अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ. थैंक्स.